पंजाब में मान सरकार को आज 2 साल पूरे हो जाएंगे। एक प्रॉमिस लेके आए थे कि एजुकेशन सेक्टर का सुधार होगा, हेल्थ सेक्टर का सुधार होगा, और इन सब चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस है। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो बजट रखा गया है, बजट में 17,000 करोड़ यानी कि 11.5% पंजाब का बजट पहले से ही तैयार किया गया। पर पिछली उपलब्धियों के ऊपर बात करते हैं, क्या कुछ किया, कहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या कुछ दिक्कतें आई। आज सबसे पहले 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारक। जी नमस्ते, धन्यवाद जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा परमात्मा का और पंजाब की जनता का, जिन्होंने हमें 2022 पे इतना बड़ा मैंडेट दिया और इतना बड़ा विश्वास किया। साहब, एजुकेशन आपके खुद बहुत करीब है, आप शुरू से ही लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और ये दिखा ग्राउंड पे। अगर हम बात करें, हमारे बच्चे बाकायदा नासा तक गए, अलग अलग जगह गए, लॉन्च पैड तक गए, या शायद किसने उम्मीद भी नहीं की थी, सरकारी बच्चों ने वहाँ तक गए हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं, 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस, और पहला एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसका खुद का अपना स्विमिंग पूल है। ये चीज़ें सिर्फ हमने कहा था टीवी में देख सकते थे, पर ग्राउंड पर ये पूरी होती हुई नजर आई। तो क्या सोच लेके आई? देखिए जी, मेरी ये दिल की ख्वाहिश थी कि अगर मैं मंत्री बनूं तो मुझे शिक्षा जैसा विभाग मिले, क्योंकि ये सबसे पावन और पवित्र विभाग है। जो काम आप यहाँ कर सकते हो वो कहीं भी और नहीं कर सकते। और मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी। आज पंजाब में ये बात हर कोई मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक कोशिश की जा रही है। 20,000 सरकारी स्कूल हैं। 20,000 सरकारी स्कूलों में से 18,000 सरकारी स्कूलों में कोई ना कोई काम चल रहा है। चार दीवारी की बात करूं तो 8,000 स्कूलों में चार दीवारी बन रही है। पहली बारी बाउंड्री वॉल ही नहीं थी, आप स्कूल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अगर उसको रनिंग लेंथ में लगा दें तो 1200 किलोमीटर लंबी बन जाती है वो। 13,000 नए कमरे, 2600 स्कूलों में वॉशरूम ही नहीं था, बहुत हज़ारों स्कूलों में वॉशरूम रिपेयर हो रहे हैं। 31 मार्च तक पंजाब फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जिसके सारे स्कूल, 15,000 प्लस स्कूल कवर हो चुके हैं, जिसके सारे स्कूल वाईफाई होंगे, कोई भी बच्चा नीचे नहीं बैठेगा। ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस, आज हमारे 117 स्कूल हैं और अभी हमने फॉर्म खोला हुआ है। 19 मार्च आखिरी डेट है। तो 2 लाख से ऊपर बच्चे 19,000 सीटों के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये हमारी भी, यानी हमने जो भी अपना टारगेट सेट किया था वो लाख, हमें लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख। तो आप ये देखिए कि वो ऑलरेडी 2 लाख के पार हो चुका है। तो ये विश्वास है लोगों का। अब उनको लगता है कि सरकारी स्कूल वो पहले वाले स्कूल नहीं रहे, तो खुद माता पिता अपने इच्छा से, जिसने खुद फॉर्म भरा है इसका मतलब वो इच्छा से आना चाहता है। तो 2 लाख से ऊपर बच्चे इच्छा से अब सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं। साहब, मुझे याद है आपने एक जिक्र किया था कि आप स्कूलों को ऐसा बना देंगे कि लाइनें लगेंगी सरकारी स्कूल में। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगती हैं, वो दौर 2 साल के अंदर ही पंजाब में आपने कर दिया कि अब लाइनें लगती हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए। तो सर, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? हम कह सकते हैं कि 2 साल का टाइम और था, दिक्कतें बहुत आई होंगी, तो क्या कुछ दिक्कतें थी? नहीं, कोई, मैं, देखिए जी, किसी भी काम में अपने इश्यूज होते हैं। सर, पूरा एक सिस्टम था, रॉबस्ट सिस्टम था, उसको आप बदलना। पर मुझे लगता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो वाइब्स है वो ट्रांसफ़र होती हैं। वो आसपास जो बंदे बैठते हैं, जो आसपास मीटिंग्स में जब आप, उनको ये पहले तो उनको लगा कि शायद सिर्फ ये सिर्फ कहने की बात है, पर जब उन्हें लगा नहीं, वी आर कमिटेड टू इट, तो हर कोई आपका साथ देता है। तो आज जो शिक्षा के विभाग में जो तब्दीली आई है, जो क्रांति है, अगर मैं कहूँ वो मेरी नहीं, वो हर एक अध्यापक की, मिड डे मील स्टाफ की, हर एक उस शख्स की, हमारे सेक्रेटरीज़ की, हमारे अधिकारियों की, ये सबकी मेहनत है। जब सब ने हिम्मत की है और सब ने ये इच्छा जताई, तभी जाकर आज का ये दिन आया। और अभी हमें बहुत लंबा रास्ता और तय करना है। अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे। हमें पंजाब के हर एक स्कूल को, जब तक पंजाब के हर एक गांव का स्कूल ठीक नहीं होता तब तक हमारा सफ़र अधूरा है। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मोमेंटम सेट कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर अभी मंजिल दूर है। बस अब विरोधियों की बात करते हैं। विरोधी कह रहे हैं सीधे आपकी सरकार आंकड़ों पे खेल रही है, कि सिर्फ आंकड़े दे देती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो, कहीं कोई भी फिगर है वेरीफाई करनी है, जैसे मर्जी वेरीफाई करनी करवा देते हैं। अगर इन 2 लाख बच्चों की डिटेल्स चाहिए वो उनको दिखा देते हैं। मैं पब्लिक तो नहीं कर सकता, बट अगर किसी को है तो आकर मेरे साथ वो देख लें। कोई रैंडम सर्वे कराकर किसी को फ़ोन कर पूछवाना कि आपने फॉर्म भरा है, वो करवा देते हैं। किसी भी डाटा पर अगर उनको जैसी भी वेरिफिकेशन कराई, ठीक है ना, वो करवा कर नहीं देने के लिए तैयार है।
कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, हम कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे रिजल्ट एक्चुअल में आ रहा है। हम बच्चे हैं कि मेरी पासिंग परसेंटेज पंजाब के बच्चों की बढ़ गई है, तो क्या कुछ ध्यान में रखा गया था, इनके लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया था? वेकअप कॉल्स, हमने बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, 3 कैटेगरीज में उनको अलग अलग बांट कर जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उनको और एक्स्ट्रा क्लासेस में मुश्किल सवाल, ताकि हमारे जो डिस्टिंक्शंस हैं वो बढ़ें। जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे, जिनका लग रहा था कि वो पास नहीं होंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, उनको उतनी तैयारी करवाई ताकि वो उनमें कॉन्फिडेंस आए, और बहुत इससे हमारी पासिंग परसेंटेज बढ़ी। जो 60% था उसको 80% पर, 20 वाले को 40 पर, 40 वाले को 60 पर। तो पूरा यानी हर वर्ग के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ था, और वो जैसे ही बच्चा एक मुकाम पर पहुंचता उसको हम अगले मुकाम पर ले जाते थे। तो डैट वाज द रीज़न। उसमें वेकअप कॉल्स थी, मॉर्निंग अर्ली क्लासेस थी, आफ्टर स्कूल क्लासेस थी। ऐसा बहुत 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 मेहनत हुई है, और उनको अलग अलग प्रैक्टिस पेपर्स, अलग अलग सिलेबस, जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही वो बच्चा वो एक स्टेज पार करता था, अब ये भी गलत बात है कि आपका जो बच्चा 90% लेकर आ रहा है, अगर आप उसको 30% वाला सिलेबस कराएंगे तो वो उसके साथ अन्याय है। और दूसरी ओर अगर आप 30% वाले को 90% वाले सवाल करेंगे तो वो लाजमी फेल होगा ही होगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से उनकी डिवाइड्स कर और उनको एक एक बच्चे की ट्रैकिंग हुई थी। सर, यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की। बाकायदा सिंगापुर भेजे गए, उनकी ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि हम कह सकते हैं शुरू से ही एक माइंडसेट था कि इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेके जाना है पंजाब के बच्चों की एजुकेशन को। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टैंडर्ड, मैं तो ये कहता हूँ कहीं से भी, अगर कहीं दूसरी स्टेट से कुछ अच्छा, हमारे लीडर हमेशा ही बोलते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा सीखने से मिलता है वहाँ भेजिए। तो सिंगापुर की जो ये प्रिंसिपल्स एकेडमी है, ये अपने आप में वर्ल्ड रिनॉन इंस्टीट्यूट, हमने अपने प्रिंसिपल्स को जहाँ यहाँ भेजा। मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, हमने अपने हेड मास्टर्स को वहाँ भेजा। और भी हम बहुत इस साल हम अपने टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से भी बेस्ट मॉडल्स हैं वो हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंसी। उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि अभी एक शुरुआत हुई है, मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी एक सुनामी भी बन जाएगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ चंडीगढ़ से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।